हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर सुबह का ही टाइम है, किचन से ही शुरू होता है व्लॉग बनाना। और तो आज यहाँ पर बना रहे हैं सब्जी में बनाया पेठा, और जिसको सीताफल भी बोलते हैं, तो सीताफल की सब्ज़ी बनाई है और ये बना रहे हैं यहाँ पे। और बस वही सिंपल तरीके से बना रहे हैं। और इसमें कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल के अंदर डाल दिया थोड़ा सा हींग और मेथी। और पेठे को या सीताफल कुछ भी बोल दो उसको, जो सीताफल को मेथी में जो फ्राई करते हैं तो उससे टेस्ट अलग ही आता है। बहुत सारे लोग उसे जीरे में भी करते हैं, लेकिन हम लोग उसको मेथी से बनाते हैं। तो बस यहाँ पर इसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी प्याज, और प्याज डालने के बाद इसमें सारे मसाले कर दिए हैं मिक्स। हल्दी है, धनिया है, नमक है और मिर्च है, सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। और इसमें हल्का सा हींग और डाला है, क्योंकि पहले हींग थोड़ा सा कम लग रहा था। तो बस यहाँ पर जो है ये मसाला भी तैयार हो गया है। सिंपल बनाया, बिल्कुल प्याज में बनाया है, टमाटर नहीं डाले थे, प्याज ही डाली थी खाली। और ये जो पेठा है काट के रखा हुआ था, मैं हमेशा पेठा ही बोलती हूँ तो इसलिए मेरे मुँह से भी पेठा ही निकलता है। और जो सीताफल है ये भी डाल दिया है काट के, और इसमें हल्का सा बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो पहले से ही पानी होता है। बस इसे ढक कर रख दें। और अब सीताफल को बीच बीच में चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक बार बीच में चेक किया था और हल्का सा ही पानी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन फिर भी पानी जो था इस सब्ज़ी ने छोड़ दिया था। और सीताफल को शायद कद्दू भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग दोनों कद्दू नहीं बोलते, पेठा बोलते हैं। और कद्दू भी बोल देते हैं, पेठा भी बोल देते हैं, सीताफल भी बोल देते हैं। तो बस यहाँ पर जो है बीच में चेक किया था, तो उस टाइम पे कच्चा था, लेकिन उसके 1-2 मिनट की और इसको भाप सी लगाई थी, तो इसके बाद जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। और यहाँ पर जो है पेठा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। और सूखी सब्ज़ी के साथ दही बहुत अच्छी लगती है, तो दही तो मैं रोज़ ही जमाती हूँ। तो इसके बाद जो है दही और पेठे की सब्ज़ी, और जो मेरा खाना पीना था, किचन वगैरह थी, सब कुछ क्लीन हो गई थी। क्योंकि पहले जो है किचन का काम ही होता है, इनको ऑफ़िस जाना होता है, और ये हमेशा ऑफ़िस जो है घर का ही खाना लेके जाते हैं, मार्केट से नहीं लेते। और अब तो कोरोना है तो वैसे भी नहीं लेते, लेकिन ये पहले भी नहीं लेते थे, कोरोना से पहले ही। तो हमेशा मुझे इसलिए सुबह मॉर्निंग में खाने की वजह से उठना पड़ता है, क्योंकि पूरी कोरोना में ही ऑफ़िस गए थे। तो पूरे कोरोना टाइम में ही मैं सब जल्दी उठी हूँ। दुकान तो नहीं खुली थी, लेकिन इनके ऑफ़िस जाने की वजह से और खाने की वजह से तो जल्दी उठना पड़ता ही है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम में, और इसके बाद मैंने की है यहाँ पर डस्टिंग की है। सब झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले ही, सब कुछ झाड़ के मतलब पोंछ के। तो यहाँ पर मैं पोंछा लगा रही हूँ, और पोंछा मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ, मॉप से या वाइपर से नहीं लगाती। और यहाँ पर मैंने थोड़ा धीरे धीरे से लगा रही थी, क्योंकि मेरे जो सीधे हाथ में अभी भी थोड़ा सा पेन है, तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे लगाती हूँ। लेकिन लगाती मैं हाथ से ही हूँ, किसी चीज़ से नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर इसके बाद मुझे नहाना भी था, और अब मैं यहाँ पर दोनों रूम में पोंछा लगाने के बाद बाहर की तरफ आ गई हूँ, बाथरूम की साइड। तो यहाँ पर जो है मैंने वॉश बेसिन साफ़ कर दिया है, और बाथरूम वगैरह जो होते हैं सब कुछ साफ़ कर दिया है। और डस्टिंग मैं हमेशा रूम की हो या बाहर की हो, हमेशा नहाने से पहले ही करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सबसे लास्ट काम मेरा सफाई का ही होता है, क्योंकि सफाई के बाद ही सीधा नहा लो, क्योंकि फिर नहाने के बाद सफाई करो तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन मैं हमेशा नहाने से पहले ही डस्टिंग है, वॉश बेसिन है, सिंक है, जो भी है सब चीज़ें पहले ही क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है आज कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि हाँ जब से हाथ में प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा मैंने कपड़े कम धो रही हूँ, फिर मशीन लगा। और अब यहाँ पर मैं नहा चुकी थी, सब कुछ काम भी ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर मैंने किया है नाश्ता। तो यहाँ पर नाश्ता मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, इन सब ने कर लिया था। तो यहाँ पर नाश्ते में वही जो बनाया था पेठा और दही, बिल्कुल प्लेन दही थी, हल्का सा नमक और मिर्च डाला था। और इसके साथ है रोटी। वैसे मुझे पूड़ियाँ बनानी थी, क्योंकि यहाँ का आज मन था पूड़ियाँ बनाने का, लेकिन मैंने नहीं बनाई, रोटी ही बना दी थी। तो बस यही है हमारा सिंपल सा खाना बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ नीचे बैठ के नाश्ता, और मैं हमेशा ज़्यादातर नीचे ही खाती हूँ खाना। बच्चों को भी यही कोशिश करती हूँ कि नीचे बैठा के खिलाऊँ, मैट वैट बिछा के, या वैसे भी बैठ जाते हैं, अब तो गर्मी है। तो यहाँ पर जो है अभी भी बैठा हुआ है यहाँ पर मेरे पास, और मैं इसको भी अपने साथ खाना
खिला रही थी, क्योंकि इसने नहीं खाया था तो इसको मैं अपने हाथ से खिला रही थी। वैसे मैं नहीं खिलाती हूँ, हमेशा मैं लगा के ही देती हूँ खाना इन दोनों को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। और अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ दुकान पर, और दुकान पर आने के बाद सबसे पहले काम जो होता है वो डस्टिंग का ही होता है, सफाई मतलब झाड़ू वगैरह जो लगानी होती है। तो यहाँ पर मैंने आज पूरा काउंटर खाली कर दिया था और बिल्कुल साफ़ किया था, क्योंकि क्या है ना, ओपन है, सामने से डस्ट आई जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटा के, डब्बे वगैरह जो इसमें सामान था सब कुछ हटा दिया था। और इसके बाद एक एक चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछ के लगाया था, क्योंकि जब डस्ट जम जाती है ना तो फिर वो गंदी सी लगती है। और जब मेरे पास खाली टाइम होता है दुकान पर, मान लो कोई नहीं है, तो मैं अपना कुछ ना कुछ उथल पुथल करती रहती हूँ इधर उधर, मतलब ये साफ़ करना है, यहाँ से सामान ये चेंज करना है। तो बस यहाँ पर आज मैंने पूरा काउंटर अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था, क्योंकि उससे क्या रहता है ना, सामान का भी पता चल जाता है कि क्या सामान नहीं है और क्या सामान है। तो बस अब इसके बाद लगानी है झाड़ू। और अब यहाँ पे 4 बजे का टाइम है, तो बच्चों को लगी थी थोड़ी सी भूख, और आज जो है मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैंने कढ़ी की भी तैयारी कर दी है। और यहाँ पर साथ ही साथ इन दोनों के लिए थोड़ी सी पकौड़ी बनाई है। तो बस यहाँ पर पकौड़ी का जो बैटर है मैंने वही तैयार किया है, उसमें मसाले डाल लिए हैं, हल्दी, नमक, बीज धनिया, जो भी इनके हिसाब से हल्के हल्के से डाल के बनाई हैं। तो बस इसको बेसन डाल के अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि जिससे इसमें गांठें ना रहें, गांठ आने पे वो अजीब अजीब सा बेसन हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा इस तरफ मेरा तेल भी हो गया था गरम, और मैंने तेल में पकौड़ियाँ भी छोड़नी शुरू कर दी है। और गैस बिल्कुल मीडियम रखी है, क्योंकि तेज़ गैस में जो है ना पकौड़ियाँ एकदम जल सी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि जो तेल था वो बहुत कम डाला था, कढ़ी के हिसाब से डाला था। पकौड़ी तो मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कढ़ी की भी तैयारी कर ली है। कढ़ी और बेसन और मट्ठा घोल लिया है, और इसमें मिला दिए हैं मैंने सारे मसाले, मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि पकौड़ी बनने के बाद इसी कढ़ाई में मैं साथ के साथ कढ़ी को भी छोंक दूंगी, क्योंकि शाम का टाइम है तो दुकान आने की भी जल्दी है। और कढ़ी मैंने इसलिए बना दी थी शाम को ही, वैसे तो मैं जाने के बाद खाना बनाती हूँ, लेकिन अब पकौड़ी बन रही थी तो सोचा इसमें साथ के साथ कढ़ी भी बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये प्लेन बेसन भी घोल लिया था पकौड़ियों के लिए, जो कढ़ी के अंदर डालनी थी। तो इसमें भी सारी चीज़ें मिक्स कर दी है मैंने, हल्की सी नमक, हल्का सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा तेल डाल लिया है, जिससे पकौड़ियाँ सॉफ्ट सी हो जाएं। तो यहाँ पर मेरे सारे काम एक साथ हो रहे हैं फटाफट। बेसन भी घोल के रख दिया है मैंने, कढ़ी वाला और पकौड़ी वाला। और ये देखिए साथ के साथ मेरी पकौड़ियाँ हैं वो भी तैयार हो गई हैं। और ये मैंने लंबे लंबे आलू काट के बनाई हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। ये अभी को ये लगता है कि बाज़ार रेडीमेड जैसे हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है, घर की चीज़ें कम और बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। तो आप लोग बताना कि कैसी बनी हैं। और यहाँ पर जो है मैंने बेसन की प्लेन वाली पकौड़ियाँ हैं वो बनानी शुरू कर दी हैं, और बच्चों को आलू वाली बना के पहले ही खिला दी थी। और इसके बाद जो है ये पकौड़ी जब तैयार हो जाएंगी तो साथ के साथ इसी कढ़ाई में मैं कढ़ी भी छोंक दूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बार बार कढ़ाई या कुछ चीज़ चेंज नहीं करनी होती। अलग से पकौड़ियाँ बनाओ तो फिर उसमें दूसरी कढ़ाई रखो, फिर कढ़ी बनाओ तो उसमें दूसरी रखो। तो इसलिए मेरे जो काम हैं साथ के साथ ही हो गए थे। और अब जो मेरी पकौड़ियाँ हैं वो सारी बन गई थी, आलू की भी और प्लेन पकौड़ियाँ भी। तो मैंने उसी कढ़ाई में साथ के साथ कढ़ी भी छोंक दी थी, क्योंकि बैटर जो है वो पहले ही तैयार करके रख लिया था। तो इसमें डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है और थोड़ी सी मेथी, क्योंकि जो कढ़ी है हम मेथी में ही बनाते हैं, मेथी में ही टेस्ट आता है। वैसे आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरी सब्जियां जो हैं बिल्कुल सिंपल होती हैं, बिना लहसुन के और बिना प्याज के। प्याज तो मैं ऐड कर लेती हूँ, लेकिन लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग लहसुन नहीं खाते हैं। तो बस इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी है। और ये थोड़े से डाल दिए मैंने कच्चे राइस। कच्चे राइस मैं कढ़ी में इसलिए डालती हूँ कि अच्छे लगते हैं जब कढ़ी के साथ, मतलब कढ़ी खाते हैं तो चावल उसके मुंह के अंदर आते हैं, तो इससे टेस्ट भी आ जाता है। बस डालती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर चावल डालना। और इसके बाद जो है ये डाल दिया है मैंने इसका जो बैटर तैयार किया था, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। और इसको ये देखिए साथ के साथ मैंने जो पकौड़ी बनाई थी
प्लेन वाली वो भी रखी हुई हैं, क्योंकि इसको अभी एक उबाल आने तक मैं इसके पास ही खड़ी रहूँगी, फिर इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और अब यहाँ पर जो है मेरी कढ़ी बनकर बिल्कुल फाइनली तैयार हो गई है और मैंने इसके अंदर जो है पकौड़े भी ऐड कर दिए हैं। तो बस यहाँ पर मेरा सब कुछ काम ख़त्म हो गया है और अब मुझे जाना है दुकान पर। तो बस मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।